करेंगे। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं और आशीर्वाद की आस मध्य प्रदेश में। दरअसल आपको बता दें कि बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की। चुनावी साल में एक बार फिर से बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन करवाएगी शिवराज सरकार। बुजुर्गों को इसे शिवराज सरकार का नए साल का तोहफा माना जा रहा है। नए साल में पहली ट्रेन 21 जनवरी को रामेश्वरम के लिए रवाना होगी। सरकार की योजना फिलहाल प्रदेश के 20,000 श्रद्धालुओं को तीर्थ दर्शन कराने की है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा पर लगभग विराम लग गया था। योजना के अंतर्गत 21 जनवरी से 3 अप्रैल तक 20 ट्रेनें चलाई जाएंगी। पहले चरण में बड़वानी, शाजापुर जिले के बुजुर्ग यात्रियों को 21 जनवरी को रामेश्वर के लिए रवाना किया जाएगा। इन जिलों के यात्री इंदौर और शाजापुर स्टेशन से ट्रेन में बैठेंगे। रायसेन जिले के बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों के लिए 16 मार्च को कामाख्या पीठ के लिए ट्रेन रवाना की जाएगी। आपको बता दें कि ये यात्रा बिल्कुल मुफ्त होती है, जिसमें 60 साल से अधिक उम्र के तीर्थयात्री शामिल हो सकते हैं। इस योजना में चलने फिरने में असमर्थ यात्रियों को प्लेन से चारों धाम की यात्रा कराने पर भी विचार किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल ये योजना मूर्त रूप नहीं ले पाई है। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ योजना को अन्य कुछ राज्यों ने भी अपनाया है। तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, अन्य राज्यों ने भी मध्य प्रदेश की इस योजना को अपनाया है, जिसमें मध्य प्रदेश के बुजुर्गों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तीर्थ दर्शन कराते हैं, तीर्थ यात्रा कराते हैं। और 21 जनवरी से इसकी शुरुआत हो रही है। 16 मार्च को मां कामाख्या के दर्शन कराएंगे शिवराज प्रदेश के बुजुर्गों को। और अब्बास हाफिज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। अब्बास जी, किस तरह देख रहे हैं, न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों ने भी मुख्यमंत्री की तीर्थ दर्शन योजना को अपनाया है? योजनाएं जो जनहितैषी हो बुरी नहीं होती हैं, उनका स्वागत योग्य कदम होते हैं, लेकिन बड़ा विषय यह है कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है और दूसरे राज्यों में करके दिखाया है, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना। बुजुर्गों की अगर आज सबसे बड़ी जरूरत है तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो उनको आर्थिक सुरक्षा देती है, सामाजिक सुरक्षा देती है। अगर आर्थिक सुरक्षा उनके पास होगी तो वो खुद ही अपने आप तीर्थ दर्शन करने जा सकते हैं। लेकिन तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से वो एक तीर्थ दर्शन तो कराएंगे, पर उनकी जो जीवनी है रोज की जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आज हमारा जो है वो बहुत स्पष्ट है कि तीर्थ दर्शन भी होगा और ओल्ड पेंशन स्कीम योजना भी लागू करेंगे हम। और जब ओल्ड पेंशन स्कीम योजना लागू करेंगे तो हम उनको सक्षम बनाएंगे, हमारे बुजुर्गों को, जैसा हमने हिमाचल में किया, जैसा हमने दूसरे राज्यों में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किया, और अब मध्य प्रदेश में भी हम वो करने जा रहे हैं। तो वो शायद ज्यादा जरूरी चीज है, ना कि दूसरी योजना। जी, यहाँ पर अब्बास जी, हालांकि आपने सही कहा कि एक आर्थिक रूप से जब तक सक्षम नहीं होंगे तब तक वाकई में बुजुर्गों का असल सहारा वही है, क्योंकि कई ऐसे माता पिता जिनके बच्चों ने छोड़ दिया है उनको, या वो संपन्न नहीं हैं, तो ऐसे में दिक्कतें तो होना लाजमी है। लेकिन तीर्थ दर्शन करा कर के आपको लगता है कि बुजुर्गों का प्रेम शिवराज सरकार को मिलेगा? नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। जरूरत है उनको खाने की और हम उनको पानी पिलाते रहें तो शायद जो व्यक्ति है वो आपसे खुश नहीं होगा। तीर्थ दर्शन योजना के साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना बहुत जरूरी था। हमने मांग करी, इन्होंने नहीं किया। हमने वादा किया है, हमने वादा करके पूरा दिखाया भी है। तो शायद वो चीज बहुत भारी है। जब तक ये ओल्ड पेंशन स्कीम पर चर्चा नहीं करेंगे, जो कांग्रेस पार्टी वादा करके बैठी है, तब तक इनका कुछ नहीं होने वाला। और हर वर्ग इनसे परेशान है, हर वर्ग पीड़ित है इनसे। आज हमारे बुजुर्गों के हाल बुरे हैं, वो पैसे के मोहताज हैं, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शिवराज सरकार है। तो आने वाले समय में वो खुद बता देगा कि तीर्थ दर्शन करने वाले भी जाएंगे, वो भी। ये तो हमारे नेता जो व्यक्तिगत तौर पर कराते हैं कई जगह के ऊपर तीर्थ दर्शन, तो ये सरकार का ज्यादा बड़ा काम तो है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना। कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, हम बहुत जल्दी उसको लागू करेंगे। जी बिल्कुल। हालांकि सरकार इस पर भी विचार कर रही है अब्बास जी कि जो लोग चल फिर नहीं सकते हैं, जो बुजुर्ग हैं या जिनको कोई तकलीफ है उनके शारीरिक रूप से, तो उनको बाकायदा एरोप्लेन से भेजने की व्यवस्था भी सरकार करेगी। हालांकि इस पूरी योजना में मूर्त रूप नहीं लिया है, लेकिन उनकी चिंता फिलहाल तो कर ही रही है। देखिए, कई सारी चिंताएं बताते हैं शिवराज जी का। तो ये स्टाइल ऑफ वर्किंग है कि शिवराज जी ये बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और पूरा का पूरा झूठ का बवंडर बना के खड़ा कर देते हैं। जनता जानती है तो उसके अंदर हकीकत क्या है।
अब जनता खुद न्याय करेगी। अब जनता भरोसा कब कर रही है इनकी योजनाओं की, घोषणाओं के ऊपर? आज तो परिणाम जो है, जो उसके जो कंक्लूजन की तरफ बढ़ना था, ये बताना था कि हमने जो योजनाएं करी उनके लाभार्थी इतने हुए, हितग्राही इतने हुए, उनको इतना फायदा मिला। ये वक्त घोषणा करने का नहीं है। सरकार को हिसाब किताब देने का है। अब घोषणाएं और योजनाएं बनाते रहे, कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि साल के अंतिम हम पड़ाव के अंदर पहुंचने वाले हैं 5 सालों के, और आखिरी साल चल रहा है। कुछ महीने के बाद चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, तो ये कौन सी योजना धरातल पर लाके फायदा पहुंचाएंगे? जी बिल्कुल अब्बास जी, बहुत शुक्रिया हमें इतना वक्त देने के लिए। तो अब्बास हाफिज हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, जब तक मध्य प्रदेश में लागू नहीं हो जाती तब तक बुजुर्गों के असल चिंता करने का जो जिम्मा शिवराज जी ने उठाया है वो पूरा नहीं होगा। सिर्फ तीर्थ दर्शन करा देने से उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं होती। आपको बता दें, अब तक सरकार ने इस पर कोई स्पष्ट नहीं किया है कि क्या वो पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे मध्य प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस ने ज़रूर ये वादा किया है कि 2023 में यदि उनकी सरकार आती है तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। फिलहाल आखिरी और तीसरी खबर का रुख करते हैं। जूट